ये ओपी शुक्ला का प्रश्न पत्र 1993-94। ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, मेरी दृष्टि में यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया की आधी आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, उसका संबंध 80% आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष को हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश के किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूर है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफ़ी कृपा हमारे ऊपर रही है, लेकिन हमेशा वह कृपा बनी रहेगी, यह कहना संभव नहीं है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी ओर कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। महोदय, सिंचाई के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको हमें शीघ्र पूरा करना होगा। समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अनेक राज्यों ने पहले की स्वीकृत योजनाओं को पूरा किए बिना कई नई योजनाएं हाथ में ले ली हैं, जिससे उनको पूरा करने की गति धीमी होती जा रही है, क्योंकि उनके लिए पैसे की कमी हो जाती है। अगर प्रकृति हमारा साथ न दे तो हमारे देश पर भारी मुसीबत आ सकती है। इसी मुसीबत से बचने के लिए हमारी प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को भी सम्मिलित किया है। जहाँ तक छोटी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, वह हमारे देश के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। थोड़े समय में उनके परिणाम सामने आ जाते हैं। बड़ी योजनाओं को पूरा करने में काफ़ी समय भी लगता है और पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होती है। इस संबंध में मेरा सुझाव मंत्रालय को यह है कि इन योजनाओं से जो पानी सिंचाई के लिए किसानों को दिया जाता है, उसके दाम इतने ज़्यादा रखे जाते हैं कि सभी किसान उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए पहले 3-4 सालों में सिंचाई के दाम कम रखे जाने चाहिए, ताकि किसानों की पूरी मदद हो सके और अनाज की पैदावार भी बढ़ सके। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ
कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूँ कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तभी वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वह मुख्यमंत्री की राय मान सकता है, किंतु केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जनप्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में लें और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। इसलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक पर काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्रीय सरकार ने पुनः उस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो। माननीय सभापति जी, रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है।
और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए रेलवे